मलिक भाई डकैत गैंग को कराची पुलिस ने शदीद मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग अब तक कितनी मालियत की डकैतियां कर चुका है और कराची वालों के लिए कितना बड़ा खतरा था। 3 अफराद घर के अंदर दाखिल होते थे, असले के जोर पे फैमिली को यरगमाल बनाते थे। मलिक गैंग के जो बदनाम ज़माना गैंग के कराची में डकैतियां करते रहे हैं, फ़हीम और अशरफ जो दो लोग गिरफ्तार हुए और एक जो है जो इनका गैंग का सरगना मलिक गिरफ्तार हुआ। हमारे साथ मुल्ज़िमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कराची में किस तरह डकैतियां करते थे और लोगों को किस तरह नुकसान पहुंचाते थे। क्या नाम है आपका? अशरफ। अशरफ, ये बताओ, शर्म नहीं आई कभी लोगों को नुकसान पहुंचाया, इतनी डकैतियां की, कभी ज़मीर नहीं जागा आपका? बेरोजगारी था, बस पैसे के चक्कर में, बस पैसे की लालच में करता था। पैसों की क्या लालच थी? पहले क्या काम करते थे? काम कब फैक्ट्री में करता था, काम छूट गई थी इसलिए। फिर ये डकैत गैंग कब से ज्वाइन किया और कितने अरसे से डकैतियां मार रहे हो? ये तकरीबन 6-7 साल के अरसे होगा। 6-7 साल। तो तरीका वारदात क्या था? डकैतियां मारने जाते कैसे थे? हम लोग 5 लोग होते थे और करोला कार होती थी हमारे पास। रियाज गाड़ी लेकर आता था, तो हम लोग 5 जो लोग गैंग का जाते सरगना है रियाज, वो गाड़ी लाता था, उसकी जाती गाड़ी थी। थे। जी रियाज। तो घरों में दाखिल कैसे होते थे? तरीका वारदात क्या था? घरों पे जो घर खुले रहते थे, बस उसी पे हम लोग चले जाते थे, तो वहाँ से जो पैसे घर के वगैरह अंदर थे, दाखिल होने के बाद डकैती करते किस तरह थे? घर में जाहिर सी बात है खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, क्या करते थे आप लोग? वो असला के ज़ोर पे उनको डराते थे, लेडीज़ को उनको मारते भी थे, बंदों को जो भी होते थे उधर, तो असले के ज़ोर पे जो भी है लूट लेते थे माल। कभी शर्म नहीं आई, कभी ये ख्याल नहीं आया कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं? बस गलती हो गई बस। अब तक सबसे बड़ी डकैती कौन सी की है आपने? जो सबसे बड़ी डकैती है नाज़माबाद के एरिया पे करने गए थे हम लोग, तो वहाँ पे 5 लोग थे हम लोग गाड़ी पे, तो पुलिस आ गई थी, आमने सामने मुकाबला हो गई थी, तो 2 लोग हमारे भाग गए थे और हम 3 पकड़े गए थे, एक ज़ख्मी हो गए। सोना वगैरह भी हमने सुना है कि आप घरों में जो है वो दाखिल होकर चुराया करते थे। जी जी। सोना और कैश वगैरह जो भी कीमती सामान वगैरह होता था हम ले जाते थे। ये रात के औकात में डकैतियां करते थे आप लोग या दिन के औकात में? ये ज़्यादातर रात में भी होते थे, दिन में भी कर रहे होते थे। ये जो डकैती करने के बाद जो पैसे आप लोगों के पास आते थे, ये 5 लोगों में तकसीम होते थे, सबसे ज्यादा हिस्सा कौन रखता था? ये रियाज होता था, रियाज गाड़ी लाता था, जिसके जो सामान होते थे वो उसका भी हिस्सा लेता था। आप सब लोगों के पास पिस्तौल था? जी तो ये चलानी आती थी पिस्टल वगैरह आपको? जी। कभी ये ख्याल नहीं आया कि गिरफ्तार हो जाऊंगा और फिर जो है वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकूंगा? लोगों को माली नुकसान तो आप लोगों ने बहुत दिया, कभी किसी को जानी नुकसान भी पहुंचाया? कभी किसी को मारी है गोली, किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया आपने डकैती करते हुए? नहीं नहीं, मारा नहीं है हम लोगों ने किसी को, बस ये कि डराते थे, बस हाथ वगैरह से चमाटे वगैरह मारते थे, बस गोली नहीं मारा किसी को ना। तो आप लोगों को पहले पता होता था कि हम घर में दाखिल होने लगे, अंदर कितने लोग होंगे, नहीं होंगे अंदर? मतलब क्या 4-5 लोग एक साथ अंदर दाखिल होते थे या 1-2 गाड़ी में बैठे रहते थे? किस तरह दाखिल होते थे और कितनी देर में डकैती करके वापस निकलते थे? पहले हम लोग देखते थे, सर्वे करते थे उसका, विजिट पहले 2-3 लोग हम लोग जाते थे अंदर, और रियाज जो है वो गाड़ी पे बैठा रहता था, एक बंदे और बाहर खड़े रहते थे, हम लोग 3 जो गैंग का सरगना है रियाज, वो गाड़ी के अंदर ही रहता था? वो गाड़ी की तरफ ही रहता था। फिर जब देखते थे अंदर सही है, फिर उनको भी बुला लेते थे, आ जाता था वो भी अंदर। कराची के कौन कौन से इलाकों में डकैती करते रहे हो? ये केडिया चौरंगी की तरफ, नागन और यूपी वगैरह की तरफ, बोर्ड ऑफिस की तरफ, यहाँ इन सब जगहों पे। कभी भी ख्याल नहीं आया? घर वाले कितने हैं आपके? मतलब घर वालों ने कभी नहीं कहा या घर वालों को पता था कि आप डकैत हो? नहीं, घर में नहीं पता था। कभी किसी को पता नहीं लगने दिया? नहीं। और जो आपके दोस्त वगैरह हैं वो सारे भी इस तरह चोर डकैत हैं या नॉर्मल लोगों के साथ आप उठते बैठते? नहीं, ये वो लोग भी यही सब काम करते हैं हमारे, जो हम लोग करते हैं। तो अब ये बताओ कि अब आप पकड़े गए हो, अब आपको सजा होगी, दिल में कोई मलाल है? मतलब अब ख्याल आ रहा है कि काश मैं इस तरह की हरकतें ना करता और डकैतियां ना करता? बस गलती हो गई साहब, माफ़ कर दे, अब इंशाल्लाह अब नहीं करूँगा कभी भी ना। ये नाज़रीन ढीठ डकैत होते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। जैसे ही जेल से बाहर आते हैं दोबारा अपने उसी पुराने काम पे वापस चले जाते हैं और फिर जो है ना डकैतियां शुरू कर देते हैं। जब आप डकैत नहीं थे, नॉर्मल अपनी मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में जाते थे, कितने पैसे कमाते थे? 20,000 रुपये सैलरी पे काम करता था। और जब आपने डकैतियां शुरू की फिर कितने पैसे आपके पास आने लगे? जैसे काम होते थे उस हिसाब से पैसे मिलते थे, 50,000 60,000, एक एक दो 5 लोगों में तकसीम होते थे। जी जो गैंग का सरगना है मलिक, वो सबसे ज्यादा पैसे रखता था। जी।
अदील साहब ये बताएं कि काफ़ी बदनाम ज़माना डकैत गैंग है, एक अरसे से सुनते आ रहे थे कि ये बड़ी डकैतियां करते हैं। आपका इन डकैतों से आमना सामना कब हुआ, क्या आपके पास इतलात थी और इन्होंने कौन कौन सी बड़ी डकैतियां कराची में की हैं? बेसिकली इस गैंग पे हम काम तो बहुत अरसे से कर रहे थे। गुज़िश्ता 3 माह से मैं इनकी वारदातों पे भी जा रहा था और गाड़ी वगैरह की वीडियो चीज़ें भी हमारे पास थी। और इनका तरीक़ाकार ये था कि ये दिन के टाइम में घर के अंदर दाखिल हो जाते थे। एक बंदा इनका गाड़ी के अंदर मौजूद रहता था और बाकी 3 अफराद घर के अंदर दाखिल होते थे और असले के ज़ोर पे फैमिली को यरगमाल बनाते थे और उनका नकदी, ज़ेवरात और घर का सामान लूटते थे। 15 से 20 मिनट के अंदर ये वहाँ से वारदात करके फ़रार हो जाते थे। इसमें जो इसका सरबराह है, इसका नाम है रियाज़ उर्फ़ लंगड़ा वल्द उर्फ़ मलिक भाई। तो मलिक भाई के नाम से गैंग था और 6 अफराद पे मुश्तमिल है। मलिक भाई समेत इसके 2 साथी ज़ख्मी हालत में हमने गिरफ़्तार करें और गुज़िश्ता 7 सालों से ये कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में घरों में डकैतियों की वारदात कर रहे थे और अब तक गिरफ़्तार नहीं हुए थे। सुना है बहुत बड़ी तादाद में सोना है जो इन्होंने डकैती के ज़रिए जो है किसी के घर में दाखिल होकर डकैती करके ले गए थे और करोड़ों रुपए मालियत इन्होंने जो है वो ज़ेवरात चोरी किए हैं और जो पैसे हैं नकदी भी इन्होंने लाखों रुपए जो है वो लोगों से छीने भी हैं और डकैती करके लोगों से लेके गए। बिल्कुल, इन्होंने एतराफ़ किया 50 से 60 घरों की वारदातों का। 30 से ज़ायद हमने FIR अभी तक कलेक्ट करी हैं, जिसमें तकरीबन 333 तोले सोना बनता है, लाखों 333 तोले सोना? जी बिल्कुल, 333 तोले सोना जो इन्होंने घरों से स्नैच किया वो है। इसके अलावा नकदी है और गैर मुल्की करेंसी है, वो भी इन्होंने उन घरों से डकैती के दौरान छीनी है। अदिल साहब, इन ख़तरनाक डकैतों का तरीक़ा वारदात क्या होता था? ये दिन के औकात में डकैतियाँ करते थे, रात के औकात में करते थे? इनके पास गाड़ी कौन सी होती थी? वेपन इनके पास कौन कौन से होते थे? तरीक़ा वारदात क्या था डकैतियाँ करने का इनका? ये सबसे पहले तो कोई पोश एरिया जैसे गुलशन है, गुलिस्तान जौहर है, इसी तरह सेंट्रल के एरिए हैं सर सैयद में और तैमूरिया थाने के हदूद में, वहाँ कोई अच्छा सा घर देखते थे। फिर दूसरी चीज़ ये देखते थे कि घर को अगर बाहर किसी कार्ड से या किसी स्केल से खोला जाए तो उसका लॉक इजीली खुल जाए। उस घर का लॉक खोल के ये उस घर में दाखिल हो जाते थे और उसके बाद वारदात करने के बाद फ़रार हो जाते। जब हमने इनको गिरफ़्तार करा मुकाबले के बाद तो 5 पिस्टलें हमें गाड़ी से मिली और जिसमें TT भी थे, 9mm भी थे और मौके से कार्टेजेस भी मिली और होल वगैरह भी मिले, चलीदा जो मुकाबले के बाद चले थे। ठीक है, अदिल साहब ये बताएं कि इन डकैतों से आपका आमना सामना कराची के किस इलाके में हुआ, कौन सा वक्त था और कितनी देर तक पुलिस मुकाबला जारी रहा? कितने डकैत गिरफ्तार हुए, कितने ज़ख्मी हुए और कितने आपने गिरफ्तार करके जेल भिजवाया? सुबह में 1 जून 2023 को हम रूटीन पेट्रोलिंग पे थे तो इसी कार को हमने आते हुए देखा। कई दफ़ा हम पहले भी सोशल मीडिया पे और क्राइम सीन्स पे इस कार को देख चुके। जैसे ही रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने गाड़ी भगाई और जब फासला हमारा कम हुआ इन्होंने मोबाइल के ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलज़मान ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए और रियाज़ उर्फ़ मलिक जो कि मैंने बताया लंगड़ा भी है तो वो भाग नहीं सका तो उसको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। 2 साथी इनके मौके से फ़रार हो गए। जो अब तक की इनसे तफ्तीश करी है उसमें कोई ऐसी बात साबित नहीं आई कि इन्होंने डकैती के दौरान किसी को घर में कत्ल किया हो। बाकी जो असला इनसे मिला है वो भी फोरेंसिक के लिए तरसील कर दिया गया। अच्छा ये बताएं कि पहले कभी ये गिरफ्तार हुए हैं? रियाज जो है 2020 में गडाब सिटी से गिरफ्तार हुआ था। बहरिया टाउन में डकैती के लिए गया था कैश स्नैचिंग की। साथी इसके फरार हो गए थे, ये गिरफ्तार हो गया था। इनकी अब तक की सबसे बड़ी डकैती कौन सी है और कितने रुपए मालियत की डकैती थी? ये बताते हैं कि जी 40-50 तोला गोल्ड मिला था इनको और 20-1 लाख रुपए कैश था और कुछ रियाल वगैरह और दरहम वगैरह उस घर से मिले थे वो इन्होंने। एक आखिरी बात ये बताइए कि इनका ताल्लुक कराची के कौन कौन से इलाकों से या पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों से? ये जो 3 आपने डकैत गिरफ्तार किए हैं कराची के हैं या कराची से बाहर किसी दूसरे शहर के? जो ऑपरेट करता है रियाज उसकी रिहाइश कराची में ही है। बाकी जो इसके साथी हैं अशरफ और सलीम ये मुल्तान से आते थे और वारदात के बाद दोबारा चले जाते।